ये क्वेश्चन यही एडवांस 2020 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर बिलो is the plot of potential energy versus internuclear distance of H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of net potential energy is not in kilojoule per mole for D equal to D naught at which the electron repulsion and the nucleus repulsion energy are absent. As reference, the potential energy of hydrogen atom is taken as 0 when its electron and nucleus are infinitely far apart. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको इसमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और ग्राफ से देख लेते हैं। देखिए ग्राफ पे इस पॉइंट पे क्या, यहाँ और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ये इस साइड का ग्राफ है। और इधर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है। तो दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन एटम बहुत ही दूर है, इतना दूर है कि इसके बीच में ना तो अट्रैक्शन है और ना रिपल्सन है। और इसमें भी बता रहा है इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बीच में भी नहीं और न्यूक्लियस के बीच में नहीं। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये नीचे आ रहा है, दोनों एटम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और इस पॉइंट पे आके ये इतने नज़दीक आ जाते हैं जो एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ओके, लेकिन आपको जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट में क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, बहुत ही दूर हैं, इतने दूर हैं, दोनों के बीच में ना तो रिपल्सन है ना अट्रैक्शन है। लेकिन हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ में क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। इसका आप पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k(Q1Q2)/r, जहाँ k क्या है, कूलम कांस्टेंट है। तो चलो इसका निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू सबका पुट कर देते हैं। तो इसका k का वैल्यू क्या होता है, 8.99 इंटू 10⁻9 होता है। तो 8.99 को हम 9 रख सकते हैं, 9 इन 10⁻9, और इसका ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आपका हो गया पर कूलम स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्ज है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आपको रखना पड़ेगा, तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसको हम रख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों सेम ही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। ओके, और ये कूलम्ब है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू होता है आपका 0.529 एंगस्ट्रम, लेकिन आपको इसको यहाँ मीटर में रखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ माइनस में है। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -4.355 इंटू 10⁻⁻18। न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है। तो जूल, लेकिन आपको किलो जूल पर मोल में करना है। तो किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा -4.355 इंटू 10⁻⁻21 किलो जूल। ये तो आपका एक एटम के लिए हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन यहाँ 2 एटम है तो इसको यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मोल में आपको आंसर लाना है ना, मोल में आंसर लाना है, किलो जूल पर मोल में। तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं सब कुछ 6.023 होता है इंटू 10⁻23, 1 मोल इक्वल टू। तो आपको क्या करेंगे, मोल में लाने के लिए पर मोल में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁻23 नहीं है, ये प्लस में ही है, इसको प्लस कर देते हैं। ओके, ऐसे 23 है ये, पर मोल दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको पर मोल कर लेते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -5246.49 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।